क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ए ऑफ टावर, इट रीचेस द ग्राउंड इन T1 सेकेंड। क्या किया गया है कि एक बॉल को एक पर्टिकुलर टावर से, है ना, मान लो कि एक टावर हो गया, यहाँ से एक बॉल को क्या करा गया है, फेंका गया है पर्टिकुलर स्पीड, मान लो u स्पीड से फेंका, क्योंकि कोई स्पीड से तो फेंका ही जाएगा। और इसको जब यहाँ से फेंका गया है और ये जब ग्राउंड पे आया है धीरे धीरे, तो यहाँ पे जो आने का जो समय है वो कितना है, T1 सेकेंड है। ठीक है, दूसरे सिचुएशन में बोल रखा है कि इट थ्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए विद द सेम स्पीड। अब यहाँ से ये सीधा उसको ऊपर नहीं फेंका, यहाँ से वर्टिकली इसने क्या कर दिया, डाउनवर्ड फेंक दिया गया। ठीक है, यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका वहीं सेम स्पीड से, तो आने का जो समय लग रहा है वो T2 लग रहा है। अब पूछा है कि अगर फ्रीली फॉल करा जाएगा ए से तो टाइम क्या लगने वाला है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, इसको फ्रीली फॉल करा देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में टाइम लग रहा है, मान लो सपोज करो T। तो हमको बताना है कि ये टाइम क्या लगेगा, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि हम लोगों का फर्स्ट जो सीनेरियो है और जो सेकंड जो सीनेरियो है, इन दोनों सीनेरियो का जो टाइम पीरियड है उसके रूप में हमको लेना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे साफ दिखता है कि ये जो क्वेश्चन है वो सब किसके बेस्ड पर है, भाई इक्वेशन के बेस्ड पर है। और जब भी इक्वेशन के बेस्ड पर क्वेश्चन बनता है तो हमको दो चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि भाई इन तीनों ही सिचुएशन में क्या कॉमन कुछ निकल के आ रहा है, कुछ ऐसा चीज़ ज़रूर होगा जो इस तीनों सिचुएशन में कॉमन होगा, और उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। और इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ गुणा कर सकते हैं, और थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाया, इसे जो तीनों हम लोगों ने टावर बनाया है, इसमें से कॉमन जो चीज़ें हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि कॉमन चीज़ जो है तीनों का हाइट है। कि तीनों का हाइट यहाँ पे भी कॉमन है, तीनों का हाइट यहाँ पे भी कॉमन है, और यहाँ पे भी ये हाइट कॉमन हाइट है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइट का इक्वेशन लिखेंगे तीनों के लिए। फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं हाइट का इक्वेशन लिखूँ तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक्सीलरेशन, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो हाइट इज इक्वल्स टू, हाइट क्या हो जाएगा, है ना, इनिशियल वेलोसिटी ut 1 सेकेंड, इसको अच्छे से, तो हाइट जो हो जाएगा u है। अब u जो है अपवर्ड डायरेक्शन की ओर है, तो यहाँ पे u प्लस में लिखेंगे ut1 माइनस में हाफ, है ना, gt1 का स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन हमारा। सेकेंड इक्वेशन हाइट के लिए लिखेंगे, हाइट बराबर, है ना, हाइट बराबर लिखेंगे माइनस में, क्योंकि यहाँ पे ये 0,0 जहाँ से फेंकते हैं टावर से उसको रेफरेंस लाइन मानते हैं, 0,0, यहाँ से वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो है नेगेटिव ut2 माइनस में हाफ T2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे T2 लिखे। और याद रखना डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा नेगेटिव में होगा ही, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में था, नेगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही। चलो अब थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। थर्ड इक्वेशन भी वही कहेगा माइनस h इज इक्वल्स टू, और ये ड्रॉप करा जा रहा है तो सीधे जो है माइनस में हाफ gt का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पे हाफ बन गया, ये 1 से, इसको हम लोगों ने यहाँ पे घेर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग हाइट यहाँ पे भी देख चुके हैं, पर्टिकुलर हाइट दे रखा है, यहाँ पे भी पर्टिकुलर हाइट दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, हम लोग माइनस को कॉमन लेके फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस अगर हमने दोनों में कॉमन ले तो हम लोग लिखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। डायरेक्टली मैं कर देता हूँ पेन चेंज करके। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2h इज इक्वल्स टू, क्योंकि चूँकि अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस ये प्लस आ जाएगा, एंड माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस के चक्कर में ये दोनों कट जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हाफ g कॉमन हो जाएगा, तो हाफ g 1 से हो जाएगा हाफ g T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर विच इज़ द कॉमन। ठीक है, ये हो गया एक, है ना, दैट इज 2h इज इक्वल्स टू हाफ g, फिर कोस्ट में है T1 का स्क्वायर प्लस, है ना, T2 का स्क्वायर। ठीक है, मेरा पेन टूट गया, इस वजह से मुझे हाथ से सॉल्व करना पड़ रहा है। अब जो हम लोगों ने हाइट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी, कॉमन लिया था भाई, तो थर्ड इक्वेशन में जो हम लोग हाइट फाइंड किए थे वही वाला यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में हाफ, है ना, gt का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ g इंटू में T1 का स्क्वायर प्लस में T2 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो हाफ g से हाफ g कट गया, है ना, ऊपर करा जाए थोड़ा सा,
अगर हम लोग दोनों हाँ, और ये हो गया तुम्हारे लिए 2t का स्क्वायर बराबर t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब हमको टाइम पीरियड चाहिए, तो अब जो है टाइम पीरियड का अगर हम लोग टाइम निकालें तो ये तो अंडर रूट में आ रहा है t1 का स्क्वायर प्लस में t2 का स्क्वायर बाई 2, लेकिन ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा होगा। इसके फॉर्म में तो हम लोगों ने निकाल दिया है, लेकिन ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला का यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा डिराइव करेंगे, और डिराइव करने के बाद थोड़ा सा इसका फार्मूला यूज़ करके डिराइव करने के बाद तब जो इसका आंसर आ जाएगा वो आपके लिए आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 9वां का जो वो सी आंसर चला जाएगा, है ना। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन शायद नीट में नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए था। और अगर पूछते ऐसा तो इक्वेशन वाला पूछते हैं नहीं, और पूछेंगे भी नहीं, पूछते हैं के भी तो जो टॉप 15 क्वेश्चन होता है उसमें से ही पूछेंगे।